cartoons. गोलू हाथी और जादुई तालाब। हरे भरे आनंदवन में एक मोटा, प्यारा और मजेदार हाथी रहता था, जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत भूखा हाथी था। उसे हर समय कुछ न कुछ खाने की आदत थी। उसके दोस्त अक्सर मजाक करते, गोलू, अगर तुम इसी तरह खाते रहे तो एक दिन पूरा जंगल ही खा जाओगे। गोलू हंसकर कहता, खाने के बिना जिंदगी कैसी। एक दिन जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ी। नदियां सूखने लगी, तालाब खाली हो गए और खाने के पेड़ पौधे मुरझा गए। अब गोलू का मन उदास हो गया, क्योंकि खाने को कम और पानी तो बिल्कुल ही नहीं बचा। जंगल के सभी जानवर चिंतित थे। कोई नहीं जानता था कि पानी कहाँ से मिलेगा। एक दिन बूढ़े कछुए काशी ने कहा, हमारे पूर्वजों की एक कहानी है। अगर कोई जंगल के सबसे बड़े पहाड़ के पीछे जाएगा तो वहाँ एक जादुई तालाब मिलेगा, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं है। गोलू बोला, मैं वहाँ जाऊंगा। अगर हम पानी नहीं लाएंगे तो पूरा जंगल प्यासा मर जाएगा। गोलू ने अपने सफर की शुरुआत की। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहला खतरा, रास्ते में एक बड़ा गड्ढा था जिससे निकलना मुश्किल था। गोलू ने अपनी सूंड से एक लंबी बेल खींची और खुद को बाहर निकाला। दूसरा खतरा, रास्ते में एक शेर भूखा बैठा था, लेकिन गोलू ने उसे मीठे फल दिए और दोस्त बना लिया। तीसरा खतरा, एक पत्थरों से भरी घाटी आई। गोलू ने अपने मजबूत पैरों से रास्ता साफ किया और आगे बढ़ा। आखिरकार गोलू पहाड़ के पीछे पहुंचा और देखा, तालाब झिलमिला रहा था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। तालाब के पास एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर काबू पाओ। गोलू सोचने लगा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? फिर उसे याद आया, खाना। अगर उसे पानी चाहिए तो उसे अपनी भूख को काबू में रखना होगा। उसने फैसला किया कि जब तक तालाब भरेगा वह कुछ नहीं खाएगा। जैसे ही गोलू ने यह वचन लिया, अचानक बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया। गोलू ने अपनी सूंड में पानी भरा और खुशी खुशी जंगल लौट आया। जब गोलू जंगल पहुंचा तो उसने सभी जानवरों को पानी पिलाया। सब बहुत खुश हुए और बोले, गोलू, तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत हासिल की और हमें बचाया। शेर ने उसे जंगल का रक्षक घोषित किया और अब गोलू को खाना भी सोच समझकर खाने की आदत पड़ गई। सीख, सच्ची ताकत केवल शरीर में नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों को जीतने में होती है।